कैसे आप सब। हरियाणा सब्सिडी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके HSSC सिटी मेंस ग्रुप 56-57 की जो परीक्षा हुई थी, और साथ ही आपके जो अगले ग्रुपों की परीक्षा होनी है 19-20 तारीख को, उसको लेकर जो HSSC के चेयरमैन साहब हैं उनका बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने ग्रुप 56-57 की परीक्षा को लेकर, और साथ ही जो आपके अगले ग्रुपों की परीक्षा होनी है उसको लेकर, तो पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। और साथ ही हम देखने वाले हैं जो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से 293 पदों पर JBT भर्ती का रिक्रूटमेंट है वो शुरू हो चुका है, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं पूरी अपडेट। तो अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब कानूनी राय लेकर ही अगले ग्रुपों के पेपर का शेड्यूल जारी करेगा। और ग्रुप 56-57 के पेपर में 41 सवाल जो रिपीट होने का मामला चला हुआ है उसमें भी आयोग कानूनी राय लेकर अगला फैसला करेगा। तो अब HSSC की समझ में आ गया है, तो अब वो जो भी आगे का शेड्यूल जारी होगा आपके अगले पेपर का, वो कानूनी राय के द्वारा ही शुरू होगा। तो पूरे अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है। देखो, यहाँ पे कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब कानूनी राय लेकर ही अगले ग्रुपों के पेपर का शेड्यूल जारी करेगा। और एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी आयोग को यही सलाह दी है कि सिंगल बैच के फैसले और डबल बैच के अंतरिम आदेश की स्टडी करने के बाद ही अगले पेपर लेने हैं या फिर ना लेने हैं के बारे में कानूनी राय देंगे। और आयोग ने भी एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय मांगी है कि डबल बैच के अंतरिम आदेश से ग्रुप 56-57 के पेपर लिए गए थे, मगर डबल बैच के अंतरिम आदेश में अगले ग्रुपों के पेपर लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं, इसके बारे में मतलब कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए आयोग अब अगले किसी भी ग्रुप का जो शेड्यूल तब तक जारी नहीं करेगा जब तक मतलब कोई भी कानूनी राय नहीं आ जाती। अब यह काम एडवोकेट जनरल कार्यालय का है कि वह हाईकोर्ट के डबल बैच से पूछे कि अगले पेपर लिए जा सकते हैं या फिर नहीं। सिंगल बैच ने, जैसे कि आपको पता है कि सिटी स्कोर रिजल्ट को ही रद्द कर दिया था, मगर डबल बैच ने सिंगल बैच के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, ये आप सभी को पता है। बल्कि 56-57 के पेपर की जो तैयारी पूरी होने और शनिवार को पेपर के लिए अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाने की स्थिति के कारण ही पेपर लिए जाने की अनुमति अंतरिम आदेश में दी गई थी, मतलब ये डबल बैच की तरफ से दी गई थी। और HSSC दलील दे चुका है कि इस समय सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले सिटी पास अभ्यर्थियों की क्लेम की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। डबल बैच ने भी यही अंतरिम आदेश में लिखा था कि मानवीय तौर पर यह वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। अब आयोग का मानना है कि सिटी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 गुना एलिजिबल अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए बुलाना है, और एलिजिबल तो वही होगा जिसका स्कोर सही होगा। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि मतलब एलिजिबल कैंडिडेट वही होगा जिसका स्कोर सही होगा, और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सही हकदार को मिलने के बाद ही सिटी स्कोर सही हो सकता है, ये आयोग का मानना है, और उसके लिए वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। तो अब एजेंसी के को लेकर क्या अपडेट आई है आयोग की तरफ से। देखो, एक ही एजेंसी ने दोनों ग्रुपों के पेपर बनाए थे, 41 रिपीट हुए, मगर एक ग्रुप में दिए 100 सवालों को हटाना चाहिए था। आयोग ने एजेंसी को तलब किया है, तो इसको लेकर मतलब आयोग ने एजेंसी के मालिक को बुला लिया है, और यह जांच में पता चलेगा कि ये 41 वाले रिपीट कैसे हुए हैं। मगर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी से गलती हो सकती है कि जब एक ग्रुप का पेपर तैयार किया गया था तो दूसरा पेपर तैयार करते समय उस पर्सन बैंक से वे 100% हटा दिए जाने चाहिए थे जो पहले पेपर में दिए जा चुके हैं। मतलब वास्तविक गलती जांच के बाद ही पता चलेगी। हालांकि एक ग्रुप में जो कैटेगरी थी उसकी शैक्षणिक स्तर ग्रेजुएशन और दूसरे का 10-2 स्तर था, मगर दोनों का सिलेबस एक था, इसलिए एजेंसी ने दोनों पेपर का लेवल एक जैसा रखा और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानूनी राय लेकर रिपीट सवालों पर फैसला करेंगे भोपाल सिंह खत्री। तो दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि ग्रुप 56 और 57 के पेपर में जो 41 वाले रिपीट हो गए हैं, इस पर आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, तो क्या ये पेपर रद्द होगा।
तो इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री ने जवाब दिया कि आयोग के पास पेपर नहीं आता है, ना आयोग प्रूफ रीडिंग करता है, एजेंसी से सीधा पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है, इसलिए आयोग को पता नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा। और आयोग ने पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जो 41 सवाल रिपीट हुए हैं उनके बारे में कानूनी राय मांगी गई है। कानूनी राय के बाद ही आयोग अगला फैसला करेगा। तो गाइस, जो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला मतलब आयोग की तरफ से किया गया है। हाँ, मतलब पहले जो 41 सवाल रिपीट हुए हैं उनके बारे में भी कानूनी राय मांगी गई है। और कानूनी राय के बाद ही मतलब आयोग अब फैसला करेगा क्या करना है। ग्रुप 56 की परीक्षा होगी या फिर दोबारा से होगी या फिर क्या कुछ होगा, ये कानूनी राय आने के बाद ही मतलब कुछ पता चलेगा। और हाँ गाइज, जो अगले ग्रुपों के पेपर का शेड्यूल है वो भी कानूनी राय लेकर ही आपका जारी होगा। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट में 41 वाले रिपीट केस में एग्जाम एजेंसी को नोटिस देगा आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ले रहा है कानूनी राय। तो ये पहले बता दिया गया है कि इसके बारे में आयोग है वो कानूनी राय ले रहा है, जो आपके 41 वाले रिपीट हुए हैं इसके बारे में। और वहीं पर जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सवाल कॉपी पेस्ट करना बीजेपी और जेजेपी सरकार द्वारा पेपर लीक करवाने का नया फार्मूला बन गया है। जैसे कि आपको पता है पहले भी HCS से के जो 38 सवाल रिपीट हुए थे और इसी प्रकार ग्रुप C और D तक में अपने उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने को सरकार इस तरह पेपर लीक करवा रही है। और वहीं पर जो डिप्टी CM है उनकी तरफ से भी मतलब बयान आया है कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने 41 सवाल रिपीट होना गंभीर मामला बताया है। वो मतलब इसके बारे में CM मनोहर लाल से बात करेंगे और उन्होंने कहा कि इस मामले पर आयोग की टिप्पणी का इंतज़ार है। तो आगे जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है आपकी क्या कि जो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से 293 पदों पर JBT का रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस मतलब शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता है पहले एज को लेकर इसमें मतलब पेंच फंसा हुआ था। तो अब जो एज है वो 37 साल रखी गई है, यानी कि 37 साल से ऊपर कैंडिडेट की एज नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो एज लिमिट 21 से लेकर 37 साल रखी गई है। 1 जनवरी 2023 तक एज लिमिट 37 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कुल 293 पदों में से जनरल के 149, OBC के 56, SC के 59 और EWS के 49 पद के लिए ये रिक्रूटमेंट होनी है। ये ग्रेड पे दिया हुआ है 9300 से 34,800। और साथ ही आपके ये एप्लीकेशन भेजने के साथ कैंडिडेट को 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ीस भरनी होगी। और SC कैंडिडेट के लिए ये 500 रुपये रखी गई है। और भारत सरकार से जारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोसेस विद डिसेबिलिटी को फ़ीस देने की मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फ़ीस देने में मतलब छूट दी गई है, यानी कि उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और ये आपका इसके लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 8 अगस्त को लेकर कहा गया था कि रिक्रूटमेंट के लिए 8 अगस्त को विंडो ओपन होगी। और 8 अगस्त ही मतलब डिटेल शेड्यूल भी 8 अगस्त को ही जारी किया जाएगा। तो लेकिन इसको लेकर एक और नई अपडेट आई है कि जैसे कि आपको पता है कि 8 अगस्त JBT अपॉइंटमेंट प्रोसेस करना पड़ा बंद। आज शाम 5 बजे से शुरू होगा। तो शिक्षा विभाग में जो JBT के 293 पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए 8 अगस्त का विंडो ओपन हुई है, पर मतलब कुछ टेक्निकल सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के कारण इसे बंद करना पड़ा है। इस पर काम किया जा रहा है और अब ये कैंडिडेट आज शाम 5 बजे से मतलब अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि 8 अगस्त को मतलब इसको कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण बंद करना पड़ा था। तो आज शाम 5 बजे से मतलब 8 अगस्त से ही शाम 5 बजे से ये अप्लाई कर सकेंगे जो कैंडिडेट है जिन्होंने भी मतलब आवेदन अप्लाई करना है। बाकी वही है जो पहले दी हुई है। और इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट 31 अगस्त शाम 5 बजे तक, यानी कि जो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 8 अगस्त शाम 5 बजे से लेकर 31 अगस्त शाम 5 बजे तक ये आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 4 सितंबर दोपहर 2 बजे
तक फ़ीस जमा करानी होगी और 14 सितंबर को उन कैंडिडेट की फ़ीस कंफर्मेशन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 14 सितंबर को। और जिन्होंने शेड्यूल तारीख और समय के बीच अपनी एप्लीकेशन और फ़ीस जमा करवाई होगी, और ये अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पे होगी, तो आपको पता ही है 150 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा आपका, और इसके लिए 40% अंक लेने अनिवार्य होंगे। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा और पेपर किस डेट को होगा इसके संबंध में आपको ईमेल पर मतलब जानकारी दी जाएगी। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।